नमस्कार दोस्तों, मिडिल ईस्ट की 10 बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। ईरान और अमेरिका के भीतर आज क्या कुछ हुआ है, जंग से जुड़े क्या 10 बड़े अपडेट हैं, फौरन आपको बताते हैं। पहली बड़ी खबर देखिए, ईरान ने क्रूज मिसाइल से हमला किया है। ईरान की आईआरजीसी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने सिरिक से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की ओर एक एंटी क्रूज मिसाइल दागी है। माना यह जा रहा है कि इसका निशाना अमेरिका का एक ऑयल टैंकर है, जिसने अमेरिका के समर्थित साउथर्न कॉरिडोर के रास्ते से गुजरने की अपनी हरकत थी वो जारी रखी और पहले अपना एआईएस बंद कर दिया ताकि उसका ट्रेस नहीं किया जा सके कि वो किस रास्ते से गुजर रहा है। ये जो घटना हुई है कैसे वक्त पर हुई है, जब कुछ ही मिनट पहले ट्रंप ने दावा भी किया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर एक समझौता हो गया है और परमाणु निरस्त्रीकरण पर भी समझौता होगा और सोमवार दोपहर से ईरान के साथ नई बातचीत शुरू होगी। लेकिन इसी के बीच ईरान की ओर से अमेरिका के टैंकर पर एंटी क्रूज मिसाइलें दागकर जवाब दिया गया है। दूसरी बड़ी खबर, ईरान ने अमेरिका का एयरक्राफ्ट भी ध्वस्त कर दिया है। दोस्तों, ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर अमेरिका के MQ-9 रीपर ड्रोन को मार गिराया है। ये वही MQ-9 रीपर ड्रोन है जिसको कई बार ईरान की ओर से निशाना बनाया गया है। अमेरिका के जो एयर बेसेस है वहां पर इसके हैंगर्स को भी निशाना बनाया गया है। अभी की बात करें तो ये जो ड्रोन है ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ओमान की ओर से जहाजों को निर्देशित कर रहा था, जिसे आईआरजीसी ने अनाधिकृत मार्ग घोषित किया हुआ है। यानी कि ये साउथर्न कॉरिडोर जो कि यहाँ जहां पर अमेरिका इस वक्त अपना कंट्रोल बनाए हुए है, वहां से जहाजों को निकलने के लिए कमांड कर रहा था और इसीलिए ईरान ने अमेरिका के MQ-9 रीपर ड्रोन को ध्वस्त कर दिया है, नष्ट कर दिया है, तबाह कर दिया है। अब तीसरी बड़ी खबर देखिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ऑयल टैंकर पर हमला हो गया है जो कि ईरान ने किया है। ओमान के खासब के उत्तर पूर्व में ईरान द्वारा एक टैंकर को निशाना बनाया गया है। इसकी पुष्टि यूकेएमटीओ ने करी है, आधिकारिक तौर पर करी है और कहा गया है कि संभावित निशाना टैंकर जो है वो वेलोस एम्बर था, जो 1 घंटे से ज्यादा वक्त से पहले अमेरिका की सुरक्षा में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के साउथर्न कॉरिडोर से गुजरने की कोशिश कर रहा था। यहाँ पर एक और जरूरी बात है समझने वाली, वो ये कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान का कंट्रोल है। ये बात ईरान कह चुका है और ईरान का कहना है कि जिन जहाजों को भी वहां से निकलना है वो उसी रास्ते से निकले जिस रास्ते का इस्तेमाल करने को ईरान कह रहा है। एक कॉरिडोर है साउथर्न कॉरिडोर, यहाँ पर अमेरिका इस वक्त अपना कंट्रोल बना चुका है और जो भी जहाज इस रास्ते से गुजरने की कोशिश करते हैं ईरान उनको पहले चेतावनी देता है, लेकिन फिर भी अगर वो वहां से गुजरते हैं तो उन पर हमला करता है और इसीलिए एक और ऑयल टैंकर पर यहां पर ईरान ने हमला किया जो कि साउथर्न कॉरिडोर के इस्तेमाल से आगे निकलने की कोशिश कर रहा था। अब अगली बड़ी खबर, ईरान ने इजराइल के जासूस को पकड़ करके अब बड़ी सजा दे दी है। ईरान ने मुसाद के 2 एजेंट्स को फांसी दी है जिन्हें ईरान युद्ध के दौरान इजराइल को संवेदनशील सैन्य और सुरक्षा संबंधी स्थानों के निर्देशांक भेजने का दोषी पाया गया था। यानी कि ये इजराइल के मुसाद से जुड़े जो 2 जासूस थे जो कि ईरान से जुड़ी जो जानकारी थी वो इजराइल तक पहुंचा रहे थे युद्ध के दरमियान। इनको ईरान ने पहले पकड़ा था, इन्हें जेल हुई थी और अब इन्हें यहाँ पर सजाए मौत दे दी गई है। अगली बड़ी खबर देखिए, अमेरिका ने अपना वॉरशिप अचानक उतार दिया है मिडिल ईस्ट के भीतर, वो भी बिना किसी सुरक्षा के। बड़ी बात यह भी है कि ये ईरान की मिसाइलों की रेंज में है, यानी कि बहुत ही आसानी से ईरान इस वॉरशिप पर हमला कर सकता है, अपनी मिसाइल दाग सकता है। अमेरिका का जो विमान वाहक पोत है USS अब्राहम लिंकन, जो बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है, वो बिना किसी सुरक्षा के ओमान की खाड़ी के पास से गुजर रहा है और ईरान जहाज रोधी मिसाइलों की सीमा में है। यानी कि अचानक से USS अब्राहम लिंकन को यहाँ पर देखा गया है और ये ठीक उसी इलाके में है जहां पर ईरान बहुत ही आसानी से मिसाइल मार सकता है और इसलिए भी ये बात कही जा रही है क्योंकि ये बिना सुरक्षा के है, बिना किसी सेफ्टी प्रिकॉशन के यहाँ से गुजर रहा है और इसलिए इस पर हमला भी हो सकता है। अगली बड़ी खबर देखिए, ईरान पर अमेरिका ने 2000 पाउंड का बम गिराया। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक गुरुवार की रात ईरान के किश्म आइलैंड पर जो घनी आबादी वाला इलाका है वहां पर जो अमेरिका ने हमला किया उसमें अमेरिका ने 2000 पाउंड के बम का इस्तेमाल किया। अखबार और हथियार विशेषज्ञों जो वीडियो मिली है, तस्वीरें मिली हैं और जो सैटेलाइट इमेजेस आई हैं उसके विश्लेषण से इस बात में पता चला है कि जो गड्ढे का आकार है और जो बम के टुकड़े हैं वो 84 बम से मेल खाते हैं, मार्क 84 बम से, जो कि अमेरिका की सेना द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाला सबसे पारंपरिक बमों में से एक है। रिपोर्ट में कहा गया है कि ये जगह और वक्त उस इलाके में अमेरिका के मिशन से मेल नहीं खाते हैं
और सबूतों से लक्षित लक्ष्य और दक्षिणी ईरान के तट पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में बने इस आइलैंड पर इतने बड़े बम के इस्तेमाल की वजह पर सवाल भी उठते हैं। हमले के बाद ईरानी अधिकारियों ने कहा है कि हमले में एक आवासीय घर, यहाँ पर जो लोग रह रहे थे, उसको निशाना बनाया गया। इसमें एक पति पत्नी की जान गई और उनके 2 साल के बच्चे की भी जान चली गई। अब इसको लेकर के जब रिपोर्ट आई है, जब तस्वीरों का आकलन किया गया है, वीडियोज के बारे में पता किया गया है, तो पता ये चला है कि 2000 पाउंड का बम अमेरिका ने यहां पर गिराया था। अगली बड़ी खबर देखिए, ईरान के साथ खाड़ी देश आ चुके हैं। ईरान ने पिछले दिनों ही वार्निंग दी थी कि अगर अमेरिका उस पर हमला करता है तो वो खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिका के एयरबेसेस पर, अमेरिका के ठिकानों पर, अमेरिका की कंपनीज पर, ऑयल फील्ड पर, ऊर्जा संरचनाओं पर, ढांचों पर हमला करेगा। इसी के बाद ट्रंप ने कहा है कि वो ईरान पर बड़ा हमला करने के लिए तैयार थे, लेकिन सऊदी अरेबिया, संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई, कतर और ईरान द्वारा संयम बरतने की अपील के बाद उन्होंने ऐसा नहीं किया। ट्रंप ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर समझौता हो सकता है। इसके बाद ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर भी समझौता हो जाएगा और ये भी कहा कि सैन्य विकल्प अभी भी खुला है। ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका की सेना सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद का सबसे बड़ा हमला करने के लिए तैयार थी, लेकिन आखिरी वक्त में उन्होंने कूटनीति को मौका देने का फैसला किया। जरूरी बात इसलिए है कि खाड़ी देश इसमें साथ हैं कि क्योंकि ईरान ने जब खाड़ी देशों को वार्निंग दी तो अब माना यह जा रहा है कि खाड़ी देशों ने डोनाल्ड ट्रंप पर प्रेशर बनाया कि वो ईरान पर हमला ना करे, वरना उनके देशों को इसकी चपेट में लिया जाएगा। अब अगली बड़ी खबर, अमेरिका ने ईरान के साथ बातचीत का प्रस्ताव भी रखा है। एसोसिएटेड प्रेस ने सोमवार को मीडिएटर्स प्रयासों में शामिल एक क्षेत्रीय अधिकारी के हवाले से इस बारे में बताया कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक नए प्रस्ताव में वॉशिंगटन और तेहरान से बातचीत फिर से शुरू करने, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से खोलने और पूरे इलाके में हमलों को रोकने का आह्वान कर चुके हैं। यानी कि बातचीत के बारे में उन्होंने कहा है ताकि हमलों को रोका जाए। अधिकारी ने आगे कहा कि अभी तक कोई समझौता हुआ नहीं है और मीडिएटर्स के जो प्रयास हैं वो जारी हैं। यानी कि अमेरिका एक बार फिर से ईरान के आगे बातचीत का प्रस्ताव रख रहा है हमलों के बाद। अगली बड़ी खबर, ईरान ने अमेरिका से बातचीत के सारे प्रस्ताव को मना कर दिया है, इनकार कर दिया है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगई ने सोमवार को कहा कि ईरान फिलहाल अमेरिका से बातचीत नहीं कर रहा है और इसके बजाय स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर के अस्थायी सुरक्षित मार्ग के लिए ओमान से बातचीत कर रहा है। यानी कि उसकी बातचीत अमेरिका से नहीं बल्कि ओमान से हो रही है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में यातायात को किस तरीके से करना है उसके लिए। इस्माइल बगई ने कहा कि जब तक अमेरिका अपने नियमों का उल्लंघन करता है, जो शर्तें थी उनका उल्लंघन करता रहेगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की स्थिति में कोई भी बदलाव नहीं आएगा। आगे ये भी कहा कि इस रास्ते को लेकर के, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर के ओमान के साथ समझौता होना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से खोलने के लिए जरूरी नहीं है, पर्याप्त नहीं है। बगई ने आगे कहा कि ईरान की आने वाले दिनों में अमेरिका के प्रतिनिधि मंडल का स्वागत करने या फिर अमेरिका के अधिकारियों से मिलने के लिए ईरानी प्रतिनिधि मंडल भेजने की कोई प्लानिंग नहीं है, यानी कि बातचीत की कोई योजना नहीं है। ये भी कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान और ओमान के बीच विचाराधीन नया अस्थायी जहाज रानी मार्ग एक ही गलियारे से बना होगा। यानी कि अभी वो लोग एक कॉरिडोर की बात कर रहे हैं जहां से एक ही रास्ता, जिसका सारा जितने भी जहाज हैं सारे देशों के, वो करेंगे। इसमें प्रवेश और निकास के लिए अलग अलग लेन होंगी, यानी कि रास्ता एक ही होगा, बस आने के लिए और जाने के लिए लेन अलग होगी, जो कि ओमान के साथ ईरान डील करना चाहता है। उसने साफ तौर पर कह दिया है अमेरिका के साथ कोई बातचीत नहीं है, ना हम उनसे मिलने के लिए अपना डेलीगेशन भेजने के बारे में सोच भी रहे हैं। अब एक और बड़ी खबर, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची इराक के नस्ब पहुंचे हुए हैं। नस्ब वही है जहां पर अली खामनेई के जनाजे को भी ले जाया गया था। अराक्ची ने अपने टेलीग्राम चैनल पर नस्ब पहुंचने की जानकारी भी दी है और भी तमाम मीडिया आउटलेट से ये जानकारी आई है, तस्वीर सामने आई है। फिलहाल उनकी ये जो यात्रा है उसके कार्यक्रम या फिर मुलाकातों के बारे में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है। तो इस तरीके से युद्ध को एक बार खत्म करने के लिए अमेरिका की ओर से प्रस्ताव जरूर रखा गया है, लेकिन ईरान ने बातचीत करने से मना कर दिया है, क्योंकि हर बार ये देखा गया है कि जब ईरान ने बातचीत की पेशकश जो अमेरिका ने रखी है उस पर कदम बढ़ाया है तो अमेरिका धोखा देता है, फिर से हमला करता है। इसलिए इस बार ईरान ने बातचीत से मना कर दिया है और साफ तौर पर कह दिया है कि उसकी सेना पूरी तरीके से तैयार है। फिलहाल अभी के लिए इन 10 बड़ी खबरों में इतना ही। देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी। नमस्ते।